ड्रामा सीरियल वो पागल सी में आज ही एपिसोड में शाज़मा अहसन साहब के कमरे में आती है और अटेंडेंट से कहती है कि तुमने से दवाई खिला दी है। वो कहता है कि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ इनको दवाई खिलाने की, लेकिन ये दवाई खाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जिस पे वो कहती है मैंने अगर नहीं सुनना, मुझे अगर सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैंने कह दिया है दवाई खिलाओ तो दवाई खिलाओ। फिर वो अहसन साहब का मुँह गुस्से में पकड़ के ज़बरदस्ती दवाइयाँ मुँह के अंदर डालती है और पानी पिला देती है और कहती है कि ज़िंदा रहना है ना, अगर ज़िंदा रहना है तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो, और जो दवाइयाँ हम खिला रहे हैं वो खाते जाओ चुप करके। अहसन साहब बेचारे खामोश इसको देख रहे होते हैं। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सारे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो शाज़मा की प्रेगनेंसी की खबर झूठी लग रही है। तो कहती है कि वहाँ से शाज़मा आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या मेरे खिलाफ़ बातें करते रहते हो, हर वक्त अपने बारे में सोचा करो। अगर मेरे खिलाफ़ किसी ने बात करने की कोशिश की ना तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा और अपने अंजाम का ज़िम्मेदार खुद होगा। जिस पर सारा कहती है कि तुमने बहुत ड्रामेबाजी कर लिया, हमें पता है तुम पैसे के लिए हर हद तक जा सकती हो, हमारे बाप को भी मार सकती हो, हमें तुमसे अपने बाप का ख़तरा है कि तुम हमारे बाप को कुछ ना कर दो। वो कहती है कि वो मेरा शोहर था, मेरा शोहर है और मेरा शोहर रहेगा, इसलिए मैं जो भी चाहूँ मैं करूँगी, तुम लोगों को रोकने वाले कोई नहीं होते। वो ये कह के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सारे परेशान बैठे होते हैं कि हम क्या करें। फिर उसके बाद वली सारा से मिलने के लिए आता है और सारा कहता है कि मैंने तो सारा ड्रामा किया था, मेरी मामा तुमसे शादी नहीं करना चाह रही थी, सिर्फ उनको मनाने के लिए मैंने वो बातें की थी जो तुमने सुन ली थी और शादी से इनकार कर दिया था, वो सारी बातें गलत थी, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये कह के वो सारा के बहनोई को भी अपने साथ मिला लेते हैं। वो बेबी उसको समझाने की कोशिश करते हैं और साथ वली की मामा भी रो रो के उसे कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी कि अपने बेटे की खुशियों की मैं ही कातिल हूँ। जिस पर सारा गुस्से में वहाँ चली जाती है और कहती है कि आप लोग का असली चेहरा मैंने देखना था, देख लिया है, अब मैं कभी आपको दोबारा धोखे में नहीं आऊँगी। फिर वली उसे बेनोई से कहता है कि क्या मैं कमरे में जाकर उससे बात कर सकता हूँ, तो वो कहती है कि वो कहता है ठीक है तुम एक दफ़ा ट्राई कर सकते हो। वो कमरे में उसके भी चला जाता है। तो सारा कहती है तुम यहाँ किससे पूछ कर आए हो, तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बेनोई से पूछ कर तुम्हारे कमरे में आया हूँ। सारा कहती है मैं तुम्हें साफ़ इनकार कर दिया था, पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है कि मैं एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम ज़हीर से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाऊँगा, पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कहती है कि तुम निकल जाओ मेरे कमरे से, अब मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है और वली भी मायूस होकर कमरे में से बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद बेला सारा को समझाती है कि तुम क्यों उसको इग्नोर कर रही हो, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की मैं खुद गवाह हूँ, मैंने स्कूल के ज़माने में उसकी तुमसे मोहब्बत देखी थी, वो कितनी मोहब्बत करता था, तुमसे तुम्हारे पीछे पीछे फिरता था। सारा कहती है कि वो सारे ड्रामे थी, मुझे पता है, उसको पता चल गया है कि मेरा बाबा माजूर हो गया है, तो वो जायदाद को हासिल करने के लिए वापस आ गया है, वरना वो मुझे कब का छोड़ के जा चुका था। वो एक धोखेबाज इंसान है, लालची इंसान है, उसकी आंखों में लालच मैंने खुद देखी है। बेला उसे वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि ज़हीर से मुझे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, ज़हीर एक सच्चा खरा इंसान है, मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया, उससे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसे कभी भी मुझसे बदगुमान नहीं हुआ, उससे मुझे कभी मायूस नहीं हुआ और हमेशा मुझसे मोहब्बत करता रहा है, मुझसे मोहब्बत करता रहेगा। मैं 10 सालों में बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब ये 2 सालों में मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। अब मुझे उसकी मोहब्बत पे यकीन आ गया है, उसकी मोहब्बत ने मुझे अपना बना दिया है। बेला उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहती है कि मैं ज़हीर के साथ ही उसके घर जाके रहूँगी।